Hello students, myself Bhavna Yadav, Assistant Professor, Department of Computer Science, पंडित सुंदरलाल शर्मा, ओपन यूनिवर्सिटी, छत्तीसगढ़, बिलासपुर। आज की क्लास में हम जानेंगे कंप्यूटर नेटवर्क्स में इस्तेमाल होने वाले विभिन्न नेटवर्किंग डिवाइसेस के बारे में। नेटवर्किंग डिवाइसेस वे डिवाइसेस होती हैं जो किसी कंप्यूटर नेटवर्क को इस्टेब्लिश करने में हेल्प करती हैं। नेटवर्किंग डिवाइसेस के बहुत से टाइप्स होते हैं, जैसे कि रिपीटर, हब, ब्रिज, स्विच, राउटर, गेटवे, ब्राउटर, मॉडेम एंड नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। तो चलिए जानते हैं इनके बारे में। फर्स्ट वन इज रिपीटर। जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट है, ये बीट के पैटर्न्स को रीजनरेट करता है या रिपीट करता है। हम जब भी किसी कंप्यूटर में डेटा प्रोसेसिंग करते हैं तो हमारा डेटा बिट्स के फॉर्म में होता है, जिसको बाइनरी फॉर्म बोला जाता है। ये कंप्यूटर जो होता है वो एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, वो 0 और 1 के फॉर्म में ही वर्क करता है। लेकिन जब हम अपने डेटा को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक सेंड करना चाहते हैं तो हमको अपने कंप्यूटर का डेटा जो बाइनरी फॉर्म में होता है उसको कन्वर्ट करना पड़ता है एनालॉग सिग्नल के फॉर्म में या फिर लाइट सिग्नल के फॉर्म में। जिस भी प्रकार का हम मीडियम बीच में यूज करते हैं उसके अकॉर्डिंगली हमको यहाँ पे अपने डेटा को, बाइनरी डेटा को कन्वर्ट करना पड़ता है एनालॉग फॉर्म में। और जब हम अपने एनालॉग सिग्नल को आगे ट्रांसमिट करते हैं किसी ट्रांसमिशन मीडियम के द्वारा, जब हम अपने एनालॉग सिग्नल को ट्रांसमिट करते हैं तो एक निश्चित दूरी तक जाने के बाद हमारा सिग्नल वीक हो जाता है। तो उस वीक सिग्नल को एम्पलीफाई करने का काम जो डिवाइस करता है उसको रिपीटर बोला जाता है। यहाँ पे भी लिखा हुआ है, ए रिपीटर ऑपरेट्स एट द फिजिकल लेयर। रिपीटर फिजिकल लेयर पे वर्क करता है। इट्स टास्क इज टू रीजनरेट द सिग्नल। ये हमारे बीट के पैटर्न्स को रीजनरेट करता है और हमारे सिग्नल को एम्पलीफाई करने का काम करता है, ताकि हमारा सिग्नल बहुत लंबे डिस्टेंस तक ट्रैवल कर सके और डेस्टिनेशन कंप्यूटर तक इजीली पहुंच सके। ए रिपीटर इज अ रीजनरेटर, नॉट एन एम्पलीफायर। रिपीटर मेनली जो हमारा सिग्नल है उसी को रीजनरेट करता है। हमारा सिग्नल एज इट इज रहेगा, वो एम्पलीफाई नहीं होगा, वो सिर्फ क्या होगा, रीजनरेट होगा। When the signal becomes weak, they copy the signal। हमारा सिग्नल जब भी वीक हो जाता है तो रिपीटर उसको कॉपी करके रीजनरेट करता है। इट इज ए 2 पोर्ट डिवाइस। रिपीटर में 2 पोर्ट्स होते हैं। पहला पोर्ट इस साइड होता है जिसको हम सेंडर कंप्यूटर से अटैच करते हैं, और दूसरा पोर्ट दूसरे साइड होता है जिसको हम रिसीवर कंप्यूटर से अटैच करते हैं। हमारा रिपीटर फिजिकल लेयर का डिवाइस है, ये प्योरली हार्डवेयर होता है और ये लोकल एरिया नेटवर्क में काम करता है। सेकेंड वन इज हब। हब को हम मल्टी पोर्ट रिपीटर बोल सकते हैं। रिपीटर में सिर्फ 2 ही पोर्ट होते हैं, एक पोर्ट से सेंडर अटैच रहता है, दूसरे पोर्ट से रिसीवर अटैच होता है। लेकिन हमारा जो हब है वो मल्टी पोर्ट रिपीटर होता है, यानी कि हम अपने हब से बहुत सारे कंप्यूटर्स को एक साथ एट ए टाइम कनेक्ट कर सकते हैं। हब इज ए डिवाइस यूज्ड टू कनेक्ट सेवरल कंप्यूटर्स टुगेदर। हब्स कैन नॉट फिल्टर डेटा, सो डेटा पैकेट्स आर सेंट टू ऑल कनेक्टेड डिवाइसेस। हमारा हब प्योरली हार्डवेयर डिवाइस है, उसमें कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं होता है। हब के पास सेंडर कंप्यूटर से जब भी कोई मैसेज या डेटा सेंड किया जाता है तो हब को डेस्टिनेशन का एड्रेस नहीं मालूम होता है, क्योंकि उसके पास कोई भी सॉफ्टवेयर नहीं है। इसलिए सेंडर कंप्यूटर द्वारा आने वाले मैसेज को हब उस नेटवर्क के दूसरे सभी डिवाइसेस के पास ब्रॉडकास्ट कर देता है। दूसरे सभी डिवाइसेस में हमारा मैसेज फॉरवर्ड कर दिया जाता है। ऑल्सो दे डू नॉट हैव इंटेलिजेंस टू फाइंड आउट बेस्ट पाथ।
दूसरा, हब के पास कोई बेस्ट पाथ चूज करने का एल्गोरिदम भी नहीं होता है, क्योंकि हब एक प्योरली हार्डवेयर डिवाइस है। टाइप्स ऑफ हब। हब दो प्रकार के होते हैं, एक्टिव हब एंड पैसिव हब। Active hubs are electronics to amplify and clean up the signal before it is broadcast to the other ports. Passive hub simply connect all ports together electrically and they are not powered. Active hub जो होता है वो सिग्नल को एम्पलीफाई करने का काम भी करता है, और पैसिव हब सिंपली हमारे सभी डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट करता है। नेक्स्ट वन इज ब्रिज। हब और रिपीटर फिजिकल लेयर पे काम करता है, लेकिन ब्रिज डेटा लिंक लेयर पर काम करता है। ब्रिज ऑपरेट्स एट डेटा लिंक लेयर। ए ब्रिज इज ए रिपीटर। ब्रिज भी हमारे सिग्नल को रीजनरेट करने का काम करता है, ये भी एक रिपीटर होता है। विथ add-on functionality of filtering content by reading the MAC address of the source and destination। हमारा ब्रिज भी सोर्स एंड डेस्टिनेशन एड्रेस को रीड कर सकता है एंड डेटा को उसके रिक्वायर्ड डेस्टिनेशन तक पहुंचा सकता है। ब्रिज का प्रयोग दो लोकल एरिया नेटवर्क्स को आपस में कंबाइन करने के लिए किया जा सकता है, या फिर अगर हमारे लोकल एरिया नेटवर्क्स में नंबर ऑफ कंप्यूटर्स ज़्यादा हो गए तो हम अपने लोकल एरिया नेटवर्क्स को डिवाइड करके बीच में ब्रिज का कनेक्शन प्रोवाइड कर सकते हैं। ब्रिजेस कैन फिल्टर आउट नॉइस। ब्रिज हमारे नॉइस को भी फिल्टर कर सकता है। नॉइस मतलब सिग्नल में अगर कोई डिस्टर्बेंस आ गया तो ब्रिज उसको भी फिल्टर कर सकता है। देन नेक्स्ट डिवाइस इज स्विच। स्विच भी एक डेटा लिंक लेयर का डिवाइस है। स्विच कैन परफॉर्म एरर चेकिंग। डेटा लिंक लेयर का टास्क होता है एरर को चेक करना। हमारा स्विच हमारे सेंड किए गए डेटा को चेक करके आइडेंटिफाई करके उसको करेक्ट भी कर सकता है। नेक्स्ट डिवाइस इज राउटर। राउटर जैसे कि इसके नाम से स्पष्ट है, राउटर इज ए रूटिंग डिवाइस। हमारा डेटा कौन से पाथ को चूज करेगा ये हमको राउटर बताता है। हमारा राउटर नेटवर्क लेयर का डिवाइस है। राउटर में एक एल्गोरिदम होता है। राउटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों डिवाइस होता है, मतलब हार्डवेयर के साथ इसमें सॉफ्टवेयर भी इंस्टॉल्ड रहता है, और इसमें ऐसे एल्गोरिदम्स यूज किए जाते हैं जिससे हमारे डेटा को कौन सा रूट चूज करना है जिससे हमारा डेटा कम समय में डेस्टिनेशन तक पहुंच जाए। ये पाथ चूज करने के लिए भी हमारा राउटर हेल्प करता है। हमारा जो राउटर है वो लोकल एरिया नेटवर्क को वाइड एरिया नेटवर्क से कनेक्ट करने का काम करता है। देन नेक्स्ट डिवाइस इज गेटवे। गेटवे एक ऐसा हार्डवेयर डिवाइस है जो जिसमें सॉफ्टवेयर भी इंस्टॉल्ड रहता है, और ये सॉफ्टवेयर मेनली सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के पर्पज से इंस्टॉल किया जाता है। जैसे कि हम अपने घर में भी गेट हमको सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, हम गेट में लॉक करते हैं या फिर वहाँ पे कोई गेट कीपर बिठाते हैं जिससे हमारा हाउस सिक्योर रहे। उसी तरह से हम अपने नेटवर्क को सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए गेटवे का इस्तेमाल करते हैं। गेटवे में फायरवॉल जैसे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर दिया जाता है, जिससे क्या होता है, गेटवे इज ए पासेज टू कनेक्ट टू नेटवर्क्स टुगेदर दैट मे वर्क अपॉन डिफरेंट networking models. They basically work as messenger agents that take data from one system, interpret it and transfer it to another system. इसके साथ ही थर्ड पॉइंट लिखा है, gateways are also called protocol converters and can operate at any network layer. Gateway हमारा नेटवर्क लेयर में काम करने वाला डिवाइस है, और साथ ही ये प्रोटोकॉल को कन्वर्ट करने का काम भी करता है। अगर दो नेटवर्क्स है जिसके जो अलग अलग प्रोटोकॉल्स को यूज करते हैं तो हमारा गेटवे एक नेटवर्क के प्रोटोकॉल के साथ दूसरे नेटवर्क के प्रोटोकॉल को कोऑर्डिनेट करने का काम करता है। नेक्स्ट डिवाइस इज ब्राउटर। ब्राउटर ब्रिज और राउटर का कॉम्बिनेशन होता है, ये दोनों की फंक्शनलिटी को यूज करता है। देन नेक्स्ट इज मॉडेम। मॉडेम का फुल फॉर्म है मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर। हमारा कंप्यूटर डिजिटल डेटा पे वर्क करता है, और जब भी हमको डेटा को दूसरे डिवाइस को सेंड करना रहता है
तो उस डिजिटल डेटा को हम एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करके सेंड करते हैं। तो डिजिटल डेटा को एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करने का काम मॉडेम करता है। मॉड्यूलेटर एक ऐसा डिवाइस होता है जिसको हम सेंडर कंप्यूटर में अटैच करते हैं और सेंडर कंप्यूटर में डिजिटल डेटा को एनालॉग डेटा में कन्वर्ट करके आगे सेंड किया जाता है। ये काम आपका मॉड्यूलेटर करता है। देन सेम वैसा ही रिवर्स ऑपरेशन होता है। मॉड्यूलेटर का रिवर्स ऑपरेशन है डीमॉड्यूलेशन। रिवर्स ऑपरेशन होता है आपका रिसीवर के पास। रिसीवर में हम डीमॉड्यूलेटर ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। डीमॉड्यूलेटर हमारे एनालॉग सिग्नल को डिजिटल डेटा में कन्वर्ट कर देता है। देन लास्ट डिवाइस इज नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। नेटवर्क इंटरफेस कार्ड एक ऐसा कार्ड होता है जिसको हम अपने कंप्यूटर में इंसर्ट कर देते हैं, जिससे हमारा कंप्यूटर नेटवर्क से कनेक्ट होने के लिए कैपेबल हो जाता है। तो आज की क्लास में हमने जाना विभिन्न प्रकार के नेटवर्किंग डिवाइसेस के बारे में जो हमारे कंप्यूटर नेटवर्क्स में इस्तेमाल होते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक।